कि no trade basically without any PO3. If you are trading 1 minute, 5, 15, 1 hour, 4 hour, no PO3 involved, no trade. ठीक, PO3 अगर सिंपल भाषा में बोले ओपन हाई लो क्लोज या फिर ओपन लो हाई क्लोज, but not as simple as that. ठीक है, this should be a key time opening. तेरा आवाज चले गया। आ रही है ना अब? सच बोल रहा हूँ, आवाज चल रही है। हेलो, हाँ, बोल ही नहीं रहा मैं कुछ। सच में कट कट के आ रही है आवाज तेरी। है तो जब तक सिर्फ यार ये क्या है, सिर्फ ओपनर जाके हाई जा रहा है, ओपन लो हाई क्लोज वो नहीं होता कंसीडर, या सिर्फ ओपन जाके लो जा रहा है वो ओपन लो हाई क्लोज नहीं। ठीक है, क्या बता आप अक्यूमुलेशन में ही देख रहे हो ओपन लो हाई क्लोज, बट नहीं, ओपन लो हाई क्लोज के लिए की टाइम ओपन फॉर एग्जांपल वीकली लगा लो या डेली ओपन लगा लो या 4 आवर ओपन। 4 आवर PO3 के नीचे वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि इतना आप भी कंफ्यूज होगे, तो 4 आवर के नीचे वाला PO3 मत यूज़ करो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ 6 AM का PO3 4 आवर और 10 AM का PO3 4 आवर। ठीक है, इधर कोई की लेवल, ठीक है, उसमें अपोजिंग मूव। ठीक है, PO3 नॉर्मल भी नहीं होती आपको, अगर आपका बायस बुलिश है यू वांट सी ए मूव बिलो डेली ओपनिंग प्राइस। किसी दिन के लिए आपका बायस बुलिश है, उस दिन आपने एक देखना है अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ मूव फर्स्ट, कि एक जूडा स्विंग, फिर यहाँ पे आप बुलिश जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए। इस दिन का आपका बायस बेरिश है, उस दिन की आपने मूव देखना अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ। अपोजिंग लिक्विडिटी क्या होगी जब आपका बायस बेरिश है? बुलिश मूव, वो होगा जूडा स्विंग। वो होता है इंट्राडे फ्रेमवर्क की, या फिर इंट्रा कैंडल बोल लो। जैसे आपका किसी 4 और कैंडल के लिए आपका बायस पहले बनाते हैं, उसके अंदर का लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म करने के लिए होता है बस। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी दिन में आके मेरा बायस पहले ही बुलिश है, दिन के अंदर का जो फ्रेमवर्क होगा कि लंदन ने क्या किया, एशिया ने क्या किया, वो होगा कंफर्मेशन के लिए। कभी कभी मैं यूज कर लेता हूँ कि दिन के फ्रेमवर्क से बायस, पर बायस कैंडल शुरू होने से पहले होना चाहिए आपके पास कि इस PO3 को क्या करना चाहिए। ठीक है, कि इस कैंडल को क्या करना चाहिए। जैसे एक वीकली कैंडल की आपकी एंटिसिपेशन है कि ये वीक बुलिश जाना चाहिए, तो आपकी एंटिसिपेशन ये होनी चाहिए कि आपको हाँ वीक के स्टार्टिंग डेज पे अपोजिंग लिक्विडिटी पे रन देखना है, एक जूडा स्विंग देखना है वीक का। ठीक है, जब तक जूडा स्विंग नहीं है तब तक यू डोंट एंटर, यू डोंट एंगेज विद प्राइस। ठीक है, कुछ भी आपका किसी भी कैंडल के लिए बायस हो, मैं 1 आवर का नहीं बोला, अगर 1 आवर के लिए भी आपके पास कि इस 1 आवर की कैंडल या इस 4 आवर या इस 1 डे की कैंडल, बायस उस कैंडल के शुरू होने से पहले होना चाहिए आपके पास, उस कैंडल को क्या करना चाहिए, वो कैंडल कर क्या रही है लोअर टाइम फ्रेम में, वो आपका कंफर्मेशन है। ठीक है, कि जैसे कभी कभी मेरे पास दिन का बायस पहले ही बेरिश है, तब मैं देखना चाहूंगा उसकी ओपनिंग प्राइस दिन की, फिर एक अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ मूव जो जूडा स्विंग होगा। जो और जूडा स्विंग क्यों चाहिए हमें, कि लोगों को बेसिकली जो ट्रैप करने के लिए प्राइस दिन के स्टार्टिंग में अपोजिंग साइड जाती है, ओपन। सबको ट्रैप करने के लिए कि हाँ ये ओरिजिनल मूव है डे का। फिर इसके बाद आपको जब कंफर्मेशन मिले कि ये लो प्रोटेक्टेड है ये वाला हाँ इस दिन के लिए, तब आप इस लो से अवे की तरफ ट्रेड हाँ करो। ठीक है, जब तक दिन का लो कंफर्म्ड नहीं है, हाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, आपको लग रहा है वैलिड लो नहीं है इस PO3 का, दिन का छोड़ दो, 4 और कैंडल का PO3 हाँ ये बन गया कि ये seems a plausible low of the 4 और कैंडल of this PO3, उसके बाद उससे अवे की तरफ ट्रेड करो। हाँ मैंने एग्जांपल दूंगा कल के 10 AM PO3 का, मैंने
लोएस्ट पॉइंट जब मेरे को हुआ कि ये कंफर्म्ड लो है इस 10 AM 4 आवर कैंडल का, उसके बाद मैंने बुलिश ट्रेड किया। मेरी 10 AM 4 आवर कैंडल की एंटिसिपेशन थी बुलिश। हाँ मैंने क्या देखना चाहा, 10 AM ओपन, उसके नीचे हाँ 10 AM 4 आवर कैंडल का जूडा स्विंग विद नीचे सम कंफर्मेशन कि ये लो वैलिड क्यों होना चाहिए, इस पूरी 4 आवर कैंडल में ये लो रेट नहीं होना चाहिए, वो बाद में बताता हूँ मैं। बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ PO3 होता क्या है, क्यों होता है। लोअर टाइम फ्रेम में PO3 आप यूज करते हो उस PO3 का जो आपने बायस पहले ही बनाया है PO3 के शुरू होने से, उसको कंफर्म करने के लिए। जैसे मैंने बार बार बोला, लंदन एशिया हाँ को मैं तो देखूंगा कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं अगर मेरे पास दिन के शुरू होने से पहले, उसमें देखो दिन में शुरू होने से पहले ही मेरे पास बायस है दिन के लिए, कि कोई भी ले लो, वो बायस पे मैं बाद में आऊंगा कि समझो आपके आज के दिन का बायस है बुलिश, तो यू वांट सी एन अपोजिंग रन ऑन लिक्विडिटी, रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी बिलो द डेली ओपनिंग प्राइस। ठीक है, अपोजिंग रन यहाँ पे क्या होगा, हाँ अपोजिंग होता है उल्टा, किसके उल्टा, जो आपका बायस है। मेरा इस दिन के लिए, किसी भी दिन के लिए या किसी भी PO3 के लिए, PO3 क्या है, हर कैंडल PO3 है, हर कैंडल का एक ओपन लो हाई क्लोज होता है। ठीक है, पर हम हर कैंडल ट्रेड नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ फिर लोग बोलते हैं ओपन लो हाई क्लोज वर्क करता है, कभी नहीं करता, हम्म, क्योंकि आपके पास किसी कैंडल का बायस ही नहीं है, तो आप उस कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज क्यों प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो। ये आपको प्राइस, आपको हाँ पता नहीं है प्राइस को ये क्यों करना चाहिए। बायस पे चलो मैं अभी आना नहीं चाहता, तभी मैंने बोला तो ही किसी कैंडल का PO3 देखना जब आपके पास बायस हो। कल मैंने 10 AM से पहले कोई एंट्री नहीं ली, नॉर्मली मैं 9:30 के अराउंड मैं ट्रेड में ऑलरेडी होता हूँ, क्योंकि 10 AM तक मेरे पास बायस ही नहीं था, प्राइस क्या करना चाह रही है, नहीं था। फिर 10 AM के बाद मेरे पास बायस था हाँ कि ये 4 और कैंडल बुलिश जानी चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 और से नीचे का बायस हाँ मत बनाओ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है। बायस बनता है वीकली कैंडल, मंथली हाँ कैंडल, डेली, 4 और 4 और से नीचे जो भी होगा 1 और भी कंफर्मेशन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, 1 और पे बायस बनाने की गलती मत करो, हालांकि मैं कभी कभी बना लेता हूँ, उतने एडवांस आप भी मत जाओ आप। मैं खुद को भी एडवाइस नहीं करता हूँ 1 और पे बायस बनाना, 1 और कंफर्मेशन के लिए यूज करो। ठीक है, कि 1 और वीकली PO3 के कंफर्मेशन के हाँ लिए यूज करो, डेली के लिए कंफर्मेशन यूज करो, मोस्टली वीकली के लिए। पर उसके लिए बाद में आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है, टाइम फ्रैक्टल है। ठीक है, हाँ हाँ क्यों बोलता हूँ, कोई भी PO3 पकड़ लो, जरूरी थोड़ा है मैं वीकली PO3 ट्रेड करना चाहता हूँ, पर मैं 10 AM PO3 ज्यादा ट्रेड करता हूँ उसमें। वीकली PO3 को माइंड में हम्म रखते हुए मैं 10 AM PO3 ट्रेड करता हूँ मोस्टली। ठीक है, कभी कभी हाँ मैं 9:30 पे एंट्री ले लेता हूँ, तब मेरे पास कंफर्म होता है कि 6 AM वाली 4 और कैंडल को ये करना चाहिए। 6 AM वाली 4 और कैंडल का PO3 कंफर्म हो चुका है कि ओपन इनटू लो, ये लो वैलिड हो गया। जैसे अब समझ लो मेरे पास बायस बुलिश है, मैंने देखा 6 AM का ओपनिंग प्राइस के नीचे अपोजिंग रन हो रहा है। ठीक है, मेरा बायस बुलिश है, तो ये रन अपोजिंग हुआ ना जितना मेरे बायस के, उसके बाद मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन, वो मैं बाद में बताऊंगा कि जब मेरे को हो जाए ये लो वैलिड है, उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड करना चाहूंगा बुलिश। तभी मैं यहाँ के 9:30 पे पहले ही बुलिश होता हूँ यहाँ के। ठीक है, और जब मेरे पास 10 AM तक बायस नहीं होता मैं, सुनने तेरा आवाज जा रहा है, आवाज कुछ नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। रुक, तो PO3 आपको कंफर्म के लिए आपका PO3 शुरू होने से पहले बायस होना चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ये मत देखो कोई भी कैंडल ओपन हाई जा रही है तो ओपन लो ही जानी चाहिए, नहीं। कैंडल शुरू होने से पहले वो कैंडल, उसका आपका बायस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आते हैं उस पे कि आप लो टाइम फ्रेम से उस बड़े टाइम फ्रेम की PO3 को कंफर्म कैसे करते हो। इसको हटाते हैं 2 मिनट के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपको पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ, फिर एग्जांपल पे जाता हूँ। ठीक है, चंदन, सपोज चंदन एन हो, अब हो गया क्या देखना है ना। चंदन आवाज आ रही है। कट कट के आ रही, बीच में आवाज तेरी चली गई थी, अभी आई। अभी हेलो हाँ, तूने क्या सुना लास्ट। हेलो। हाँ,
बता ना। नहीं, लास्ट में क्या, मैंने कहाँ कहाँ तक सुना पता है? हाँ, मंथली वीकली डेली 4 आवर डेली बायस के लिए उससे नीचे या 1 आवर नहीं आना चाहिए तू। बस हाँ वही कभी बोल रहा कभार था मैं। चले हाँ जाता बस वही। ठीक है, मैं बोल रहा था बायस के लिए यू ओनली यूज 3 टाइम फ्रेम्स। उस मैं तो बोलूंगा 4 और भी मत यूज करो अभी तो। कि आपकी इस हाँ डेली कैंडल को क्या करना चाहिए, ये बायस बनाओ। अगर आपके पास डेली कैंडल का बायस ही नहीं है तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, सिंपल। क्योंकि लो टाइम फ्रेम पे वो आप जो भी देखोगे हाँ वो होगा कंफर्मेशन। अगर आपके पास हाई टाइम फ्रेम पे आपके पास हाँ कुछ वाई नहीं है प्राइस का, कि प्राइस को ये मूव करना चाहिए यहाँ से यहाँ, तो आप लो टाइम फ्रेम पे इस मूव की कंफर्मेशन हाँ कैसे देख सकते हो? वही ना। मैं पूरा एक हफ्ता अवॉइड किया पिछला, क्योंकि मेरे हाँ पास पूरे हफ्ते में बायस नहीं था किसी भी दिन का, कि इस दिन को बुलिश होना चाहिए या इस दिन को बेरिश। ठीक है, अब उसी दिन का लो टाइम हम्म, फ्रेम देखो जिस दिन आपके पास बायस हो, कि इस दिन को बुलिश जाना चाहिए या इस दिन को क्लियर बेरिश जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस चीज के हाँ साथ एडवांस हो गया हूँ, तो जिस जिस दिन कभी मेरे पास बायस नहीं भी होता, उस दिन अगर मैं फोर और किसी एक 4 और कैंडल का बायस बना लूँ, मोस्टली यहाँ 6 AM 4 और कैंडल या 10 AM 4 और कैंडल, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, विच आई हाँ डोंट एडवाइज एज ऑफ नाउ। हम्म, ठीक है, तो मैं इसलिए बोला 4 और के हम्म, नीचे बायस नहीं बनाते। मंथली वीकली डेली 4 और पे बायस, उसका लोअर टाइम फ्रेम होता है उसका प्रोफाइलिंग के लिए, कि वो PO3 क्या कैसे बन रहा है, ओपन लो हाई क्लोज बन रहा है या ओपन हाई लो क्लोज। पर वो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने क्या देखना है। ये बन रहा है तो ये नहीं, आपको काउंटर ट्रेंड आइडियाज अवॉइड करने हैं। ठीक है, कि जैसे 10 AM हाँ ओपन, जो भी 10 AM अभी छोड़, 4 और पे अभी जाएगा, इस दिन का मेरा बायस है बुलिश, तो मैं उस दिन का देखना चाहूंगा लो टाइम फ्रेम का प्रोफाइलिंग, ओपन इनटू लो फिर हाई क्लोज। ठीक है, मैं अगर बायस बुलिश है मैं क्यों देखना चाहूंगा ओपन इनटू हाई। हाँ ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए मेरे पास, मैं बोलूँ चल मेरे पास बायस है ट्यूसडे का हफ्ते में। ठीक है, ट्यूसडे या वेडनेसडे का, कि ट्यूसडे की डेली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। मैंने बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी बायस बना लिया डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि ट्यूसडे की डेली कैंडल बुलिश प्रिंट होनी चाहिए ट्यूसडे शुरू होने से पहले पर। ठीक है, अब ट्यूसडे का लोअर टाइम फ्रेम हाँ डेली प्रोफाइल, कि डेली कैंडल का मैंने बायस बनाया, तो उस बायस को कंफर्म करने के लिए हम उसके लोअर टाइम फ्रेम को प्रोफाइल करते हैं, कि लोअर टाइम फ्रेम बन कैसा रहा है, ओपन इनटू लो इनटू हाई क्लोज ही बन रहा है ना। ठीक है, अब कभी कभी मेरे पास वीक का बायस होता है, तो वीकली प्रोफाइल होता है उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, हम्म, किसी भी टाइम फ्रेम का प्रोफाइल होगा उसके हाई टाइम फ्रेम का बायस को कंफर्म करने के लिए। मेरे पास 10 AM की 4 और हाँ कैंडल का बायस है, तो बाकी जो भी लो टाइम फ्रेम होगा वो 10 AM की 4 और कैंडल का प्रोफाइल होगा, 10 AM की 4 और कैंडल का बायस हाँ कंफर्म करने के लिए। ठीक है, बायस बुलिश या हाँ बेरिश। ठीक है, क्या कर रहे हो आप ऐसे? नहीं समझ रहे हो, लीव कर दो। हाँ इधर देखो, चल अब चंदन, PO3 का बेसिक वो डेफिनेशन जो तेरे को अभी तक नहीं पता थी मेरे हिसाब से, वो अब पता चल गई, कि PO3 हर कैंडल है। ठीक है, हर सुनना। कैंडल। हम्म, हाँ 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 हर कैंडल है PO3, पर आपको हर PO3 ट्रेड नहीं करना है। हाँ आपको हम्म, ट्रेड वही करना है जिसका आपके पास बायस हो, कि बायस है। हर डेली कैंडल एक PO3 होगी, हर 1 आवर की कैंडल एक PO3 होगी, हर 1 मिनट की कैंडल एक PO3 होगी, क्योंकि हर कैंडल की ओपन हाँ हाई लो क्लोज होता ही है। बस फिर, पर आपको हर हाँ ट्रेड नहीं करना है जिसका बायस हो, और जिसका बायस हो उसको भी जरूरी हम्म, ट्रेड नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। हाँ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी प्लस। डेली कैंडल, ट्यूसडे की डेली कैंडल का जैसे समझ लो मेरे पास बायस है बुलिश जानी चाहिए। ठीक है, पूरे बुलिश क्लोज होने चाहिए। ठीक है, हाँ तो मैं ट्यूसडे की डेली कैंडल का मेरे पास वो है बायस। कौन सा टाइम फ्रेम का है? डेली का PO3 है। मेरी एंटीसिपेशन मैंने एक हाँ कंफर्म करी डेली PO3, तो अब PO3 को अंधाधुन मैं बुलिश तो होऊंगा नहीं किसी PO3 के लिए। अगर मेरे पास बायस कह रहा है बुलिश, तो फिर हाँ मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। कंफर्मेशन क्या है? उसकी डेली कैंडल का बायस है तो डेली की प्रोफाइल, कि डेली प्रोफाइल क्या है। हाँ 4 और कैंडल का बायस है तो हाँ 4 और की प्रोफाइल। वीकली कैंडल का PO3 की हाँ एंटिसिपेशन है तो वीकली की प्रोफाइल। ठीक है, देख, हाँ डेली प्रोफाइल आपको बायस नहीं देती है, डेली प्रोफाइल कंफर्म करती है किसी की भी प्रोफाइल, कि अब 1 डे का बायस है हम्म, तो तू 1 डे पे ही देखेगा ना, पर 1 डे पे कंफर्मेशन थोड़ी लेगा उस हाँ बायस की, हाँ उसके लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखेगा ना।
जैसे समझ तेरे पास ट्यूसडे हाँ का बायस है बुलिश, पूरा दिन तू वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ी रहेगा हाँ ट्यूसडे को, नहीं ना, जाएगा तो 15 हाँ मिनट 30 मिनट 5 मिनट, तो वो 5 मिनट 15 मिनट हाँ 30 मिनट तेरे को बायस कंफर्म करने के लिए है, डेली प्रोफाइल का, डेली हाँ प्रोफाइल दिखाने के लिए, हाँ वो बायस बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम्म 1 और 30 मिनट 2 और वीकली प्रोफाइल के लिए है कि वीकली कैंडल कैसे प्रिंट कर रही है, वीकली का उसके लिए नहीं। और तू वीकली कैंडल का तेरे पास बायस है तो तू पूरे वीकली कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी रहेगा, उसका लो टाइम फ्रेम को प्रोफाइल करेगा ना कि कैसे बन रहा है, ओपन इनटू लो बन रहा है या ओपन इनटू हाई। अब चल, जो बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ उस पे आते हैं। तो ट्यूसडे का तेरे पास बायस है बुलिश, ट्यूसडे छोड़ किसी भी डेली कैंडल का, तो उसकी डेली प्रोफाइल हम क्या देखना चाहेंगे, डेली ओपनिंग प्राइस 18 ओपन ओपन और हाँ मिडनाइट ओपन, ठीक है, 18 PM हम्म EST 6 PM EST बोलो, और मिडनाइट ओपन 00 EST, उसके नीचे हम्म रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी। रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी का क्या मतलब है, अपोजिंग लिक्विडिटी पे रन, मतलब कोई स्पेसिफिक हम्म लिक्विडिटी को टेक करे, वो रेड ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, हाँ वो कैसे करूँ, वो इसका रुक, और अपोजिंग लिक्विडिटी क्या होगी अगर तेरा बायस बुलिश है, रुक, बायस, ये इतना छोटा कब से हो गया भाई, बायस बुलिश, अपोजिंग लिक्विडिटी क्या होगी बता, बोल। अपोजिंग लिक्विडिटी होगी अपोजिंग एरेज, और अपोजिंग एरेज क्या है, ठीक है, जैसे सुना नहीं दे रहा बायस तेरा आवाज। बुलिश, हेलो बायस बुलिश है तो अपोजिंग पीडी एरे होगी अपोजिंग लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो अपोजिंग एरेज क्या होंगे, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ओबी, या फिर लोज, ठीक है। ठीक है, ओ ठीक है अभी आवाज आ रहा है। कितना डिले है भाई, तेरा आवाज कट रहा है बीच में, क्या क्या हो रहा है। वीडियो में आएगा नहीं ना ऐसा डिले आवाज। वीडियो में पता नहीं, यार, बहुत कट भी रहा है तेरा आवाज। ये तो पता है मेरे को, क्या बोलते हैं। हाँ, तो हम लिक्विडिटी के लिए करेंगे, ठीक है सब। एक तो रीजन आपको बता, मार्केट में ओनली फॉर लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी तेरे को पता है ऑलरेडी क्या ही होती है, हाइज लोज OBFVG, ये तो मेरे को समझाना नहीं चाहिए ना। हाँ वो मेरे से एक मिस्टेक होगी, बेरिश लिख दिया मैंने, उसको अभी भूल जाओ, ठीक है। अब मैं चलो वापस आता हूँ कुछ, यार क्या हंस क्या रहे मेरे को बोल रहा है, मैं साथ साथ में नोट्स बना के लिखना उसी पे, मैं कॉपी पे बनाता हूँ, मेरी कॉपी पे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है, पहले डे शुरू होने से पहले भी तो कुछ ऐसे रहा होगा ना, प्राइस का एक्शन कुछ, तो डे समझ ले यहाँ पे शुरू होगा, हाँ ठीक है। इसको मैं ओपनिंग प्राइस मार्क करता हूँ बाद में, ठीक है। ओपन इनटू लो, तेरे पास इस दिन का यहाँ पे शुरू हो गया डे, ठीक है, तेरे पास इस दिन का बायस है, लगा ले बुलिश, ठीक है। हाँ तो तू बुलिश बायस हो, तू चाहेगा एक जूडा स्विंग देखना पहले, जूडा स्विंग क्या होगा, अपोजिंग मूव, अपोजिंग रन ऑन लिक्विडिटी, रन ऑन अपोजिंग हाँ लिक्विडिटी,
यहाँ पे अपोजिंग लिक्विडिटी क्या है, ये लोज, यहाँ हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हो जाए नीचे, ठीक है। तो ऑर्डर इनका ब्लॉक इनका रेड रिलेटिवली हो गया, क्लोज और ये कुछ। देख यहाँ पे इनका रेड हो गया अपोजिंग लिक्विडिटी का। हाँ अब देख, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, सिर्फ स्टॉप एंड ओपन स्विप लो हो हाई जाएगा। क्लोज को लोग गलत तरीके से सीखते हैं। अब तेरा बायस बुलिश है, यहाँ पे ओपन इनटू लो जा रहा है, लोग यहाँ पे बाय करने लगेंगे। क्यों भाई? अगर आपके पास किसी कैंडल का PO3 का बायस है तो लो टाइम फ्रेम में जब उसका अगर बायस बुलिश है, लो कंफर्म हो जाए, इस लो से दूर की तरफ ट्रेड करो। अगर बायस बेरिश है तो हाई कंफर्म हो जाए, उसके बाद उसकी दूर अवे ट्रेड करो उससे, ठीक है। लो या हाई कंफर्म होने दो, रिवर्सल ट्रेड मत करो, कंटिन्यूएशन ट्रेड करने दो, रिवर्सल हाँ फॉर्म होने दो। अब इसके बाद अपोजिंग ग्राउंड ऑन लिक्विडिटी के बाद कभी कभी इसका भी हाँ। स्वीप बच जाता है एक, ठीक है। तो एक लो को कंफर्म होने दो पहले, ठीक है। हम्म। अब जब कंफर्म हो जाए, उसके बाद अपने सेशन में या अपनी टाइमिंग जो भी जैसे मर्जी लगा लो, तब तुम ट्रेड करो। अब तुमने देख लिया क्या, मैं हम्म। बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डे शुरू हुआ, ओपोजिंग लिक्विडिटी ले रहा है पहले, ओपन इंटू लो। और अगर इसका मैं PO3 ऐसे दिखाऊं तो ये इजी वे में कैसे है, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, ओपन लो, हाँ। इसलिए मैं वो PO3 का इंडिकेटर ऑन लो। रखता हूँ। पर मैं ये प्रोफाइल खुद करता हूँ, PO3 का इंडिकेटर मेरे को प्रोफाइल करके नहीं देता कि लो टाइम फ्रेम में क्या कैसे हुआ, ठीक है। अब देख, ये कुछ प्रीवियस डे लो हो सकते हैं, कुछ भी अपोजिंग लिक्विड, रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी चाहिए आपको। पर आप ये सब कब देखते हो, जब आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम PO3 का हम्म। बायस हो, कि जैसे इस पूरी डेली कैंडल का बायस है मेरे पास बुलिश, तब मैं देखना चाहूंगा, फिर प्रोफाइल करना चाहूंगा, फिर अपोजिंग, रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी, फिर अच्छा टर्टल सूप इस पे बनाया नहीं मैंने, अभी बनाए थे। ठीक है, ये हुआ स्टॉप एंड टर्टल सूप। स्टॉप एंड एक ही नाम है, एक ही वर्ड है, ठीक है। या फिर रन ऑन लिक्विडिटी, हाँ। वही टर्टल सूप स्टॉप एंड लिक्विडिटी स्वीप, ये वही होता है, हम्म। ठीक है। रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी हो गया, उसके हाँ बाद भी डायरेक्ट तुम बाय नहीं करो जब तक कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। हाँ। कंफर्मेशन होगा रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी के हम्म। बाद CISD, अपने प्रेफर टाइम फ्रेम जो भी, जैसे डेली कैंडल का मैं प्रेफर हम्म। करता हूँ 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का CISD। वीकली PO3 का मैं प्रेफर करता हूँ 30 मिनट, 1 और 2 और, ठीक। और यहाँ पे एंट्रीज कहाँ कहाँ लाइन करती है मैं वो भी बताता हूँ। ये सब हम्म। पूरे दिन तुम बुलिश ही बायस है, तो पूरे दिन तुम जो भी एंट्री देखो काउंटर ट्रेंड आइडियाज होंगे। अब जैसे ये इतना सा बेरिश जाया है, पर तुम्हें बेरिश नहीं होना है, हाँ। क्योंकि बेरिश वाली उतनी वॉल्यूम या उतनी हाई प्रोबेबल नहीं होंगी, तुम्हें बुलिश देखना है बस।
पर वो तुम हम्म कब अच्छे से देख सकते हो, क्यों हम्म मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं तभी एक लो टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ जब मेरे पास उस हाई टाइम फ्रेम पीओ3 का बायस है। जैसे ये डेली कैंडल का बायस मेरे पास बुलिश है शुरू होने से पहले, तो हाँ उसका डेली कैंडल शुरू होने के बाद मैं बुलिश हाँ कंफर्मेशन देखना हाँ चाहूंगा। हाँ पहले इस डेली कैंडल का लो कंफर्म होते देखना चाहूंगा, और हाँ प्रेफरेबली यहाँ पे कोई पीटीआर है वो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। हाँ ये नया अकाउंट है ना ट्रेडिंग वाला, इस पे इसलिए कोई टेम्पलेट सेव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेबली कोई हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है, और जो तुम्हारा स्पोर्टिंग में, जैसे तुम बुलिश हो तो बुलिश पीडीआर है, और इम्पोर्टेंट लेवल बुलिश और पीडीआर आइटम क्या हाँ। होंगे मेरे को बता। मेरे हिसाब से तीन है, क्या क्या और क्या और भी यूज कर सकते हैं, मैं तीन सुना नहीं यूज, दे क्या बोला। जैसे अगर तू बुलिश है तो तेरे लिए कौन से बुलिश तीन पीडीआर होंगे जो तू यूज करना चाहेगा। मेरे लिए तीन, मैं बता। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ये तीन पीडीआर है मेरे पास बुलिश, जो मैं यूज करना हाँ प्रेफर करता हूँ, हाँ ठीक है। भाई। एंट्रीज इन पे लाई करती है। अगर मैं डेली का पीओ3 है मेरे पास, 1 और 15 मिनट पीटीआर प्रेफर करूंगा, ठीक है। हाँ वो चल बात की बात है, अभी मैं सिर्फ पीओ3 बता रहा हूँ को ये कैसे ट्रेड करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी रैंडम पीओ3 पे नहीं जा सकते तुम। उस पीओ3 का की कैसे बननी चाहिए, बायस क्या होनी चाहिए, ये पूरी कैंडल कैसी होनी चाहिए, उसका हाई टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, कंटेक्स्ट, कि ये बुलिश होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए, हाई हाँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद जब वो कैंडल बन रही हो, उसका लो हाँ टाइम फ्रेम का तुम प्रोफाइल करो, कि इस कैंडल की प्रोफाइल करो कैसी बन रही है। अच्छा, एक रन ऑन लिक्विडिटी इसने कर दी है, ठीक है। आवाज गया है। चुप चुप। हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। कि इसने ओपनिंग प्राइस के नीचे रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी करा है, हाँ ठीक है। फिर इसने प्रेफरेबल टाइम फ्रेम में सीएसडी ली है, हाँ ठीक है। ये और मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे दी है। एसएमटी हो तो और अच्छा। एसएमटी हाँ। बात सब पे कलर सेम है क्या। यार, इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है। हम्म, कौन है। वीडियोस देखो, समझ आ जाएगा। और जहां से ये डेली का लो, मैं मान रहा हूँ कि अब ये डेली कैंडल का ये लो कंफर्म हो चुका है, लोएस्ट लो, ठीक है। कि पीओ3 में ये डेली कैंडल की विक कंफर्म होगी। जब विक कंफर्म हो जाएगी, हम्म, अब ये लो रेट नहीं होना चाहिए इस पूरे दिन। अब मैं इस लो से दूर ट्रेड करना चाहूंगा बुलिश पूरा दिन। जब तक ये लो डेली कैंडल का किसी भी पीओ3 का कंफर्म नहीं हो, तब तक ट्रेड एंटर ना करो, ठीक है। प्रेफरेबल यही है, खुद तुम विन रेट बढ़ता हुआ ठीक देखोगे है। अपना। मैं समझाता हूँ।
ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि इस डेली कैंडल का तुम्हारे पास बायस है यार, ये गलत नहीं हो रहा। इस डेली कैंडल का तुम्हारे पास बायस है बुलिश। उसके बाद तुम देखो डेली ओपनिंग प्राइस 18 पीएम और मिडनाइट ओपन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, और वहां पे रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी प्राइस ने करा है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेबल टाइम फ्रेम पे फिर चेंज इन स्टेट डिलीवरी। हाँ हाँ प्रेफरेबल तुम्हारा एसएमटी हो तो चेरी ऑन टॉप। और जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि डेली कैंडल का ये लो कंफर्म है, उसके बाद बुलिश ट्रेड करो। ठीक है। कट रही तेरी आवाज। हेलो बीच में बोल नहीं रहा था कुछ। उसके बाद बुलिश ट्रेड करो, मेरा कहने का हेलो। मतलब। हाँ, हेलो हेलो बोलते रहो। आवाज तेरी चली गई थी। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। जब कंफर्म हो जाए तुम्हें कि ये इस PO3 का ये लो कंफर्म है, जैसे मैं 10 AM PO3 ट्रेड करता हूँ, मेरे को कंफर्म हो जाए 10 AM PO3 का ये लो कंफर्म है 4 और कैंडल का, तब मैं उस 10 AM की 4 और कैंडल के हाँ PO3 में बुलिश ट्रेड्स लेना चाहूंगा। तभी तुम देख रहे हो जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो इतनी स्पीड से ऐसे क्यों जा रहे हैं, 125 130 पॉइंट्स कैसे, नॉन स्टॉप। एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी मैं चार्ट पे भी, अपने ट्रेड रिकैप भी करूंगा, ब्रेक डाउन भी अगर बोले तू किसी एक ट्रेड का तो वो भी कर दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे मैंने इंडिकेटर जरूर लगाता हूँ, ये इंडिकेटर समझ लो वो, जो मेरे को दिखाता है कि हाँ ये वाला लो कंफर्म है ऐसे। तो जब मेरे को कंफर्म हो जाए ये डेली कैंडल में ये वीक है, आप देख ओपनिंग प्राइस के नीचे जो भी ट्रेड होगा वो वीक की होगी ना, ये हाई टाइम फ्रेम पे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, विकी होगी। लो टाइम फ्रेम पे ये हाँ तो रन ऑन अपोजिंग लिक्विडिटी है, हाई टाइम फ्रेम पे डेली कैंडल का PO3 का बायस है बुलिश। डेली कैंडल में ये तो डेली कैंडल की विक ही है ना, जो भी उसकी ओपनिंग हाँ प्राइस के नीचे है। तो जब विक कंफर्म हो जाए, ये लो कंफर्म हो जाए डेली, उसके बाद बुलिश। हाँ। और एंट्रीज कहाँ लाई करती है, मैंने बोला 3 बुलिश PTRS: लोज, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। हम्म। अब मैं पूरी एंट्री भी कैसे करनी है वो समझाऊंगा, ऑर्डर अभी मैं ब्लॉक्स। समझा रहा था PO3 का बेस। और मेरे हिसाब से अब थोड़ा अच्छा समझ आ हाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा बेटर है जैसे। तो क्यों मैं बोलता हूँ सिलेक्टिव ट्रेड्स, कम ट्रेड्स, क्योंकि पूरे हफ्ते में 5 दिन का, पांचों दिन का बायस नहीं हो सकता। कभी कभी हो भी सकता है, पर प्रेफरेबल हाँ। नहीं है। वीक में मैं एक दो ट्रेड्स ही लेना चाहता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा बायस मेरे पास नॉर्मली नहीं आता। बढ़िया तो 3 दिन का आ जाएगा, पर हम्म। ऑन एवरेज 1 या 2 दिन का बायस होता है मेरे पास वीक में। ठीक है, तो जिस एक दिन का बायस है उस एक दिन मैं बड़े कॉन्फिडेंटली लो टाइम फ्रेम प्रोफाइल करता हूँ। और डिस्कॉर्ड पे जब मैं बोलता हूँ नो आइडिया नो हाँ, आइडिया, क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी आइडिया नहीं, ये लो डेली कैंडल पे कंफर्म्ड है। जब मेरे को आइडिया हो बायस जाता है, नहीं। फिर अपने हाँ जो रूल्स वो मीट करके फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। बस रूल्स नहीं मीट हुए मैं अवॉइड करता हूँ, हाँ ऑन टू द नेक्स्ट डे, ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल। बस अब समझ आया PO3 कितना मेन कंसेप्ट है। मैं इसको भी बोलता हूँ PO3 इज द बेस ऑफ हाँ। एवरीथिंग। कितनी बार बोलता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोले एक कंसेप्ट दो किसी को, ओनली वन कंसेप्ट फॉर द लाइफ टाइम, मैं बोलूंगा PO3। PO3। PO3 क्या है, या तो ओपन लो हाई क्लोज हो सकता है, या तो ओपन हाई लो क्लोज। PO3 है उसकी फॉर्मेशन, कैंडल की फॉर्मेशन। और कैंडल्स में हर कैंडल में हाँ। ओपन होगा, लो होगा, हाई होगा, क्लोज होगा। बस बात हुआ है तुम्हें सिलेक्टिव रहना है जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी। हम्म। ठीक है, एक एंट्री इसके हाँ बाद यहाँ की बन सकती है। अब मैं अगर इसको अच्छे से मार्क करने पे आऊँ तो अब मेरे को ये हटाना पड़ेगा तो मार्क होगा अच्छे से। रुको, कर तो सकता हूँ। रुको रुको कि हाँ चलो करता हूँ।
इसको सारे को हटाना पड़ेगा पे। अब अगर मैं प्रॉपर तुम्हें बोलूँ, एक मॉडल ही दे दिया। ये मैंने सोचा नहीं था मैं ये करूंगा जब सेशन पे आ रहा था, पर थैंक यू बोल अपनी किस्मत को। थैंक यू बट थैंक यू। किस्मत को बोला, तेरे को बोला थैंक यू। ये मैंने सोचा नहीं था मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ अभी। थोड़ा गलत हो गया पे। चलो कोई बात नहीं। जोर से बोला करना। मैंने बोला ही नहीं अभी। जब जब भी बोल रहा है मैंने रिकॉर्डिंग की यार, तेरी आवाज के साथ आई नहीं रही आवाज। हैं? आवाज नहीं आ रही? बहुत कम आ रही, सुनाई दे रहा मुझे। वो डिस्कॉर्ड में आवाज आ रही है चंदन? डिस्कॉर्ड में तो आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मेरी। कट कट के आ रही है। चलो मैं भी तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कट कट के, क्योंकि ये बदतमीज और, का हॉटस्पॉट ही ऐसा। और यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करूँ? यार मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं भूल गया। मैं अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो मेरा। चुप। हाँ। अब याद आ गया। जो मैं ये दे रहा हूँ ना, ये पूरा एक दिन का मॉडल ही बना लो तुम, समझ लो। हाँ अभी मैं इनको मार्क करना है, इसको रुक अच्छे से। एक चीज चल अभी भूल गया। हाँ, चल पर रहने दे। ये तो होगा अगर नहीं, ये एक तुम्हें मैं एक डेली प्रोफाइल दे रहा हूँ। डेली प्रोफाइल एक नहीं होती, पर ये मैंने एक मार्क करी। इसका एक मैं हाँ स्क्रीनशॉट भी मार लूंगा, ठीक है? ठीक है। और भी चल रही
इधर देख सकते हो इतना ब्लॉग इतना ठीक। कितना सुंदर लग रहा है तेरा। यार ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उसकी वजह से लैपटॉप बेचारा इतना स्लो हो गया ना। मेरे को इसको मार्क करने दो अभी, कुछ मत तू स्क्रीनशॉट लेना, मैं खुद ही इमेज शेयर करूंगा ये, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कहाँ गई? मैं ली वो आया वो यार नेट गया ना, मेरे बने नहीं रहे यहाँ पे। देखो तेरा आवाज कट रहा है। यार नेट नहीं अच्छा ना, आवाज कट रहा है, मेरे को पता है। वो तुम्हें बोल रहा बस, कुछ बोल रहा है तो फिर से रिपीट कर दे बस। अभी तो मैं इमेज ही बनाने पे लगा हूँ। यार यहाँ पे एक और होना चाहिए था पे। अभी कर देते हैं। कैसे बैटरी गई इसकी, अब लेना बस। चंदन इसका ले ले स्क्रीनशॉट, अभी नहीं ले। उसने लाइव खोल के दिखा रहा है, चल रहा है उसमें। चल रहा है।
रुक ही गया हुआ, मैंने कब से टाइप करके रखा है, नहीं बात ये ओबीएस की वजह से हुआ शायद, या नेट की वजह से। नेट ठीक है, नेट ठीक है। नहीं है, देखो लाइन तब से यही अटकी है, देखो मेरा कर्सर इधर आ गया था, उड़ गया है ना। आगे वो बोल रहा होगा आवाज नहीं आ रही। हिला चंदन आवाज आ रही है, कर्सर हिला अब तो हिल रहा है, नहीं हिल रहा हिला। यार। नहीं, इससे अच्छा मैं वाईफाई पे नहीं, क्या बोल रहा हूँ, वाईफाई बोल रहा हूँ। क्या? रुक मैं नेटवर्क ही चेंज करता हूँ, ये बदतमीज का। रुक जा यार, मैं तेरे को हॉटस्पॉट से मन कर रहा हूँ। तुझसे किसका दी है, जियो नेट किस में है? मेरा अच्छा, एयरटेल का 5G नहीं चलता है। मैं बीएसएनएल फाइबर ही कर रहा हूँ, पछताएगा देखते हैं। पछताएगा। बोला ऐसा बड़ा खुश हूँ। हम्म, बस हेलो हेलो। चल तो रहा। आ रही है भाई, अब आ रही है। हाँ यार बीएसएनएल फाइबर भी नहीं चल रहा मेरा अब, किसने दिया तेरे को फाइबर? मैंने फाइबर ही कनेक्ट करा है। और तो यार जब बोलो हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है। आ गया हॉटस्पॉट पे। चंदन मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही। क्लियर है। मेरा बेचारा लैपटॉप सोच रहा है किस पागलों के हाथ में आ गया, तो फट जाएगा सिलेंडर। फटने वाला है। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों वाई वारी हुई के बीच। एक तो बेचारे में डस्ट इतनी है कि साफ ही नहीं कर रहा। अपनी डस्ट डस्ट मेरा उस हिसाब से पता है कहाँ रखा था कितनी मैंने? कितनी देर हुई आपको लिए, बताया जो आपको? मर्जी है धूल निकालेगा, ये वाली। ट्रिपल धूल निकलेगी। ट्रिपल ये स्किन वाले को दिखाने जा रहा है। हड्डी टूट गई मेरी टांग की। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तू चाहता है बेड रेस्ट करो? यस, ताकि ना होगा जाए। बैठ के होगा। मम्मा यार उसको कैसे मार्क करो यार, समझ नहीं आ रहा है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक तो वो भी कर रहा हूँ। क्या भेज देता हूँ, हमारी भेज, एक्स्ट्रा ऐड होगा भेजता हूँ।
चंदन हाँ तू देख रहा है मेरा लैपटॉप बेचारा कितना स्लो चल रहा है अभी है हेलो दिख नहीं रहा। स्क्रीन अब नहीं तो दिख दिख रही भी ना कर दे रहा। अभी दिख रही है। तू देख नहीं रहा था कर्सर कितना स्लो चल रहा है यहाँ कुछ भी स्क्रीन कितनी स्लो चल रही है हाँ बेचारा ओबीएस पे और जब नेट स्लो हो तो ऐसे ही करता है तो अब चला PO3 क्या कैसे कर रहे हैं एक फिर से एक बार बोल देता हूँ हाँ या लिख देता हूँ मस्त मस्त। चंडीगढ़ वो एक दो दिन चंडीगढ़ जा नहीं रहा रोहन अमर रोहन अमर कौन है रोहन ही अमर मेरे को और कौन है Look into it. Low time. अलग से क्या कह रहे हो बोलो बोलो क्या हुआ ठीक है हाँ जल्दी नहीं आ सुन 5 मिनट तक निकल मैं कुछ काम कर रहा हूँ मंडी जा फोन करता हूँ फोन है ज्यादा हो गया। हाँ मैं कर दूंगा इसको बाद में आठ बजे निकल जाना 8 बजे निकल जाना आठ 8 बजे निकल जाना किसकी हाई टाइम फ्रेम LTF लो टाइम फ्रेम OR तो और ही होता है भाई LTF। जब हाई टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट मिलेगा तो लो टाइम पढ़ा रुको पढ़ लिया बस पहली बार कुछ समझ आया हल्का सा हमने तो तेरी इसकी फोटो देखी देखा चलो मैं टेस्ट कर मेरे
मेरा तो बहुत और ये गाने के इसको है it is one of the context, right? यही है जो मैं करता हूँ ये देख के तो घुसता ट्रेडर वरना नहीं घुसता। यही है जो मैं करता हूँ अब मैं इसको कौन है? समझने में मैंने खुद से समझा है ना ये तभी तो मेरे मैं को घुसता था। 6-7 महीने लग गए जो मैंने तुम्हें 10-15 मिनट में समझाया ना इसको समझने में मेरे को 6-7 महीने लग गए मैंने बोला PO3 ओपन लो हाई क्लोज ओपन हाई लो क्लोज की यूट्यूब पे 1000 वीडियो है हाँ भाई सुनंदन का दिल साफ है, बताना। उस तक आवाज नहीं क्या आ बोले सुनंदन का दिल साफ है, बताना। क्या बोले सुंदन ने अपने माइक में बोलो यार अपने भाई पे बोले भाई मैं पूछ रहा सुनंदन का दिल है क्या? नहीं भाई सुना ही नहीं दे रहा डबल डबल आवाज आ रहा तो एको हो जा रहा तो आवाज नहीं आ रहा आपका भाई मैं पूरा सुनंदन का दिल साफ है क्या? क्या 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 नहीं सुन उधर लास्ट अपना वर्ड माइक सुना ही नहीं दे रहा सुनंदन ने उधर अपना माइक स्पीकर ऑफ करो मेरे में बोलो अच्छे से आगे बदतमीज है ये भाई सुनंदन का दिल साफ है क्या? नहीं अभी भी सुना नहीं दे रहा है इसकी डैश की डैश